तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी जीडी परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी परीक्षा से रिलेटेड संबंधित जीके की मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। और मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि सारे प्रश्न आप सभी की एसएससी जीडी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी भी इस वर्दी को पाना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि यार सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट लिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। और ध्यान दीजिएगा कि यार आप सभी का प्रश्न क्या दिया गया है। पहले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोला महोत्सव। पोला महोत्सव ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1887, बी में 1882, सी में 1880 और डी में 1881। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1881 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को यार किसी भी अगर प्रश्न का आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग यार कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है। असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक में उगाया जाता है। कर्नाटक आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य ने के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप से एक प्रमुख शैली है। ऑप्शन नंबर ए में मणिपुरी, बी में सत्रिय, सी में ओडिसी और डी में कथक। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुरी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि कौन से अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था। अशोक ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र है? लाल किला, मंगलयान, सूर्य मंदिर, कोडार्क हो जाएगा एंड अगला इनमें से कोई नहीं। तो 7th का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि मंगलयान। पहले था आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन नंबर ए में कैस्पियन सागर, बी में अरब सागर, सी में सुपीरियर झील और सी में विक्टोरिया नयाजा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 9 नंबर कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि माउंट मैकिले। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 10 नंबर करें कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि 5वां भाग। 5वां भाग आप सभी का हो जाएगा रेगिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? आप सभी के जो भी प्रश्न स्टैंड कराया जा रहा है, आप सभी की आने वाले एग्जाम में 100% इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आप सभी को गारंटी देता हूं। ठीक है ना। 11 का जगह ए यानी कि संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का बी ए यानी कि अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में किया गया है और आप सभी के एग्जाम में एक प्रश्न अनुच्छेद से जरूर पूछेगा, ये गारंटी है आप सभी के लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 30 नंबर कर है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? कह रहे कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? 13 का हो जाएगा ए यानी कि लाल रंग का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? 14 का हो जाएगा ए यानी कि अर्धमागधी। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी का 70 नंबर की 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो 17 का हो जाएगा बी यानी कि लोधी वंश को हरा करके। ऑप्शन नंबर बी यानी कि परास्त कर करके। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 18 नंबर की पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर अपना विजय प्राप्त किया था, अपना पताका फैलाया था उसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 90 नंबर की गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, तो बुलंद दरवाजा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 20 नंबर है कि किस राजपूत शासक ने जिस जी जीच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधित अवलोकन कर सकें। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि सवाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो 1857 के विद्रोह की बात करते हैं स्टूडेंट कि आप सभी का कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेरठ से स्टार्ट किया गया था। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 22 नंबर कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल के विभाजन की बात करते हैं तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 1906 के बाद। ऑप्शन नंबर ई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 25 नंबर की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1925 में। तो आज के इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को आज की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।